8 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਠ ਤੇ ਚਰਚਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਬੋਹਾ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। मित्रों, निरंजन बोहा जी ने कुछ गल्लां करके मेरे मन में छेड़ दिता है। जरूरी सवाल हैं, असी उन्हों तो एक तरफ नहीं हो सकते। 2 मिनट उस पर गल करांगा और फिर एक एक रचना से थोड़ी थोड़ी गल करांगे। जो ठीक लगता है। एक गल मैं पहले कह देना चाहना वा, कोई भी समीक्षक जदों किसी रचना के उत्ते अपनी टिप्पणी करना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि रचनाकार उसनूं मन्ने। ये विमर्श है, डिस्कोर्स, और ये सिर्फ पुनर्विचार लई है, दोबारा सोचण लई है। तुसीं एक कन तो सुन के दूजे ते कर सकते हो या दिमाग के पा सकते हो, थोड़े से निर्भर करता है। 2 गल्लां बहुत ही बड़े तजर्बेकार ने और बड़ा अच्छा लिख रहे हैं लगातार। मैं 2 गल्लां से सिर्फ 2 मिनट गल करांगा, फिर मैं सीधी रचना की जी मेरी जिम्मेवारी है वो पूरी करनी है। एक तो इन्होंने कहा जिहड़ा भी कहानी से चला गया वो वापस क्यों नहीं आया। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसे के उत्ते बाकायदा एक सैमीनार हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर 2-3 गल्लां असीं एकदम जरूर कह सकते हैं। हो सकता है वो जिन्नी खुल के गल कहना चाहता होए वो मिनी कहानी च ना कह पाता, लेकिन मिनी कहानी च ना कह पाना ये मिनी कहानी की असफलता नहीं है, ये उसकी असफलता है। आखिर जिहड़े लोग मिनी कहानी च वड्डी वड्डी गल्लां कह रहे हैं उन्होंने पढ़न लई भी धीरज चाहिए है। वो पंजाबी में ही मिलती है और हिंदी में ही मिलती है। दूसरी गल, कमलेश्वर ने गल बड़ी शानदार कही सी, सारिका के संपादक रहे, बाद में दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हो। वो कहते हैं लघु कथा यानी मिनी कहानी कोई गल है ते आने तो बाद कहानीकारां के सामने जिहड़ी दिक्कत सीगी कि अपनी छोटी जी प्रसंग नूं बिना गल तो विस्तार देना, उसकी समस्या बहुत खत्म हो गई है। ये लघु कथा को एस्टैबलिश करने की कमलेश्वर ने बहुत बड़ी गल कही सी, सारिका दे विच आई सी। और क्यों उत्थे जाना चाहते हैं? जल्दी जल्दी मशहूर होना, अपना नाम सब तो ऊपर देखना, और अगर किसी जगह से नहीं दिख रहा तो उतों छड़ के दूसरी जगह चले जाए। ये कोई होया कि पॉलिटिशियन एक पार्टी को छड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करे कि उसे शायद उन्हें टिकट मिल जाए या फिर मंत्री भी बन जाओ। इस तो इलावा नहीं, बाकी होर गल्लां हो सकदियां ने। दूजी गल मोहा जी तुसीं ये भी कही और बड़ी महत्वपूर्ण गल्लां ने दोनों, तुसीं इहनूं नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मिनी कहानी का कलात्मक मयार तय नहीं किया जा सकिया। इस दे विच रचनाकार और आलोचक दोनों जिम्मेवार ने। तुसीं ये गल कही है, बिल्कुल सही कहा। तय क्यों नहीं किया जा सकिया? सानू चिंता इसकी नहीं है, सानू चिंता इसकी है कि कितनियां कहानियां कलात्मक मयार दियां हैगियां ने और अदर वो हैगियां ने, उन्होंने सामने क्यों नहीं लिया गया। उन्होंने सामने लियाने वाले संपादकों की भी जिम्मेवारी बनती सी कि वो सामने लैके आते, और उन्होंने आलोचना की बनती सी जिहड़े उस दे कलात्मक पक्ष के उत्ते बरीकी नाल लिखते। और एक गल मैं हुण तुहानूं साफ साफ कह देना चाहना वा कि लघु कथा दे भी कलात्मक पक्ष के उत्ते गल कहने वाले बहुत ज्यादा नहीं हैगे ने, पर हो चाहिए। क्यों नहीं हैगे? इसके कई कारण ने। एक बड़ा कारण यह है कि असी किसी एक कथा प्रसंग नूं लैके उस तो इन्ने प्रसन्न हो जाते हैं कि असी कलात्मक मयार की परवाह नहीं करते। जब असी लेखक के तौर पर और पाठक के तौर पर इन्नी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं कि सानू कलात्मक मयार की परवाह नहीं हैगी, तो फिर आलोचक भी क्यों परवाह करेगा।
जब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਤਮਕ ਮਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੋਟ ਹੈਗੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ईमानदारी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਦੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਬਾਹਰ। ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। गुटबाजी के कारण छोटी छोटी चीजों को जो 100 चो 10 नंबर मिल जाए 90 नंबर दे के कहते देखो जी साड़ी रचना कह दी है। चलो हूँ सीधी रचना से आइए, नहीं तो यह ना हो कि ये मेरा टाइम निकल जाएगा। ये टाइम मेरा गिणिया मच जाए क्योंकि मेरा विषय नहीं सीगा, इन्होंने छेड़ा से। ये जिम्मेवार ने, ये अगली बार जब बोलेंगे इन्होंने 5 मिनट कट लेना। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਅਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, मैं उस क्रम राही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं मुखातिब हो रहा हूँ। पहली रचना जिंदगी की वापसी। दर्शन सिंह बरेटा जी ने डुब के, खुब के और धीरज के नाल रचना लिखी है। चंगा होया उन्होंने इत्थे दस दिता कि ये वो हंडी की मशहूर कहानी चो हैगी है, लेकिन जो तुसी मेरा अनुरोध है मेरे छोटे भरा ने किधरे भी भेजो, कदे लिखो किस तो प्रेरित है। तुसी कहा बड़ी अच्छी गल है, मैं तुम्हारी ईमानदारी की प्रशंसा करना, लेकिन लिखित में जरूर दो। अपने उत्ते कभी उंगली मत आंदे छोटी जी गल की भी 100% ऑनेस्ट। तुसी ऑनेस्ट है हो, तुसी मंच पे सब तो पहले लिखा है, लेकिन लिखित में भी। दूजी गल, तुसी ये बड़ी धीरज के नाल तुसी तोड़िया हैगा, लेकिन तुसी क्योंकि प्रेरणा कहानी तो ली है तो तुहाडी मिनी कहानी दे विच भी थोड़ा थोड़ा कहानी पकड़ आ गया। प्रभाकर जी मुस्कुरा रहे कह के सुन के, वो कहानी का थोड़ा असर आ गया है कि थोड़ा उस तरह की तुहानूं लोड़ हैगी करन लई। संयोग दोनों च है और दोनों किस नाल चलते हैं? खिड़की और पत्ते दे नाल सारी कहानी जुड़ती है। खिड़की है और पत्ता है, लेकिन दोनों का एंड अलग है। उत्थे एंड तो यह है कि वो हंडी की कहानी च कि वो पत्ता आखिरी भी डिग जाता है और पेंटर को पता लगता है कि सवेरे उठ के देखेगी तो इन्हें मर जाना है। ਅਸੀਂ देखो इंसान कुदरत नाल किवें अपने आप को जोड़ता है। वो अंधेरी दे विच सीढ़ी लगा के उत्थे पेंट करता है तने दे नाल और वो ते बारिश विच डिग के मर जाता है, लेकिन वो जिहड़ी जुगती उठदी है तो देखदी है कि पत्ता बनया होया है, जी पत्ता उगाया है, हुण मैं नहीं मर सकती। ये इंसान की फितरत है। तुसी कुछ होर तरीके नाल तुहाडा एंड हैगा, मौलिक एंड है, अच्छी गल है, डूब के तुसी लिख रहे हो, बड़ी बड़ी सोहनी गल है। दूजी है जी निर्भय सुरजीत सिंह जी की। इस विषय से लिखना आसान काम नहीं, जिहदे विच एक गुरमुख गुरसिख हैगा और वो बड़ा सख्त अनुशासन के होंदे ही हैगे ने, लेकिन अनुशासन अपने लिए बच्चे दे उत्ते तुसीं वो अनुशासन थोप दोगे तो बच्चा उन्हें पसंद करे या ना करे। थोड़ा बच्चे भी देख लो, बच्चे की अपनी आज़ादी है, उसकी आज़ादी में तुसीं दा एहसास करो और सख्ती दे विच ओहदी आज़ादी को कुचल मत दिओ। मैं सुझाव देंगा, प्रेमचंद जी का एक निबंध है बच्चों को स्वाधीन बनाओ, और एक पूरी वो कहानियों की किताब है बच्चों को स्वाधीन बनाओ के नाम 10-12 कहानियां ने जो बच्चों के उत्ते है और ईदगाह भी बड़ी मशहूर कहानी हैगी है। तो एक बार देखो, लेकिन तुसी हौसले नाल लिखी है। बच्चा विद्रोह करता है, बच्चा पढ़ाई च लगातार चले जा रहा है और पिता को कभी एहसास नहीं होया कि दूजे नंबर तो 8वें नंबर तक वो आई जा रहा है। क्यों आ रहा है? कोई एहसास नहीं। जब कोई एहसास नहीं है तो उस सख्त अनुशासन का की मतलब है? बच्चा डाउन जाएगा ही जाएगा। और बच्चे तुसी जन्म दिता है तो तुसी बच्चे के परम पिता हो, भगवान तुसी हो। बच्चे ने कोई नहीं रब देखा, तुसी रब है, तुसी परम पिता है। तो वो जाके विद्रोह करता है, मोना हो जाता। ये माँ बाप को सिख हैगी है कि भाई थोड़ा बच्चे का भी ध्यान रखो और इन्नी सख्ती करोगे तो बच्चा यही कुछ कर सकता है। और जदों वो मोना होंदा है तो मोना होकर टुटता है, नंबर उसके घट आते हैं, उससे सिर्फ एक लफ्ज बोल के चला जाता है। यानी धर्म के उत्ते ज्यादा जोर है, दूसरी गलों से घट है पढ़ाई लिखाई। बिल्कुल क्लीयर संकेत ने जोड़ा कि खतरनाक संकेत है। इसके बारे इस कहानी अपना सचेत करती है। चंगी गल
ਤੀਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਭੇਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰੀ। ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖੋ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੋਲਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਸੁਖ ਸੰਦ ਪੁੱਛੀ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗੀ, ਔਰ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁਬੋਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਰੂਬਰੂ, ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਧਰਮ ਵੀਰ ਇੰਦਰ ਬਨਪੌਰੀ, ਜਿन्होंने ने सब तो पहले कहानी पढ़ी थी। क्या शानदार कहानी है। धर्म के रूप दिखाते, धर्म की बाहर पछाण की, सारे धर्म बाहर की पछाण नहीं फिरते हैं। धर्म बाहर ही हो गया है कि मैं इत्थे मेरी ऐ होएगी पिछे और मेरा इत्थे च नहीं होएगा और फलाना होगा फलाना होगा। धर्म ने रब नूं भी छोटा कर दिता, रब नूं भी अपने मगर बनाता। ये उस धर्म का रब, ये उस धर्म का रब है। नहीं तो रब बड़ी बड़ी चीज सी, सब तो बड़ी चीज है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। रब उस तो छोटी, क्योंकि वो फिर बाहर ही हो गया, और धर्म बिल्कुल छोटी चीज है। ये कहानी ये कहती है, और ये कहती है कि प्रेम जिहड़ा है उस तो बड़ा कोई धर्म ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेम सारे बाहरी धर्मां नूं धो के पासे कर दिंदा है। और इनू एवं नहीं क्या हैगा। देखो तुसीं बनतर वेखो, मैं बनतर नहीं कहा ना, मसीत तो आवाज आती है जो कहानी विच डुबोना हैगा ना, वो कहते मसीत तो आवाज आती है। उस तो बाद लड़की उसके नाल जोड़ के कहती है मुसलमान कौन होंदे हैं, फिर वो दसदी है फिर सिख कौन होंदे हैं, फिर फलां कौन होंदे हैं, और फिर बाद विच गल हुई है। और असल विच गल सच ये है कि अगर इश्क ही इबादत हो जाए तो होर किसी इबादत की लोड़ नहीं है। कबीर ने गल कही है, मैं बलराम जी ने याद करा दिया बैठे बैठे, प्रेम ना बाड़ी उपजाए, प्रेम ना हाट बिगाए, राजा प्रजा जही रुचाए, शीश देई ले जाए। उन्हें शीश तो रखता सी गोदी च, एंड विच की रखा है, गोदी शीश रखता ना, शीश तो कहते अहंकार है, जिन्ना हैगा उन्नी आकड़ है, शीश देई ले जाए। ये है। इस तो बाद है जी बागे दी वाड़, सुरिंदर कैले। हिंदी विच जिस तरह की मिनी कहानियां लगभग हम भगीरथ लिख रहे हैं, वो बिल्कुल पैरलल प्रभाकर जी ये सुरिंदर कैले लिखते हैं। विचार प्रधान लोड़ींदी रचनावां। और देखो अगर मैं कहना चाहूँ तो इसमें मैं समांतर मिनी कहानी कह सकता, पैरलल मिनी कहानी। जर्मनी का टुटना और जुड़ना, वो पिछले कारण जोड़े सीगे वो नजर आए। फिर ये पैरलल अपना साडा हिंदुस्तान टुटना और फिर जुड़े। उत्थे जनता चाहती सी, इत्थे जनता चाहती है, लेकिन लेखक कह किवें रहा है, हर गल का कारण दे रहा है लेखक। मैं ये कहना चाहना वा, मिनी कहानी लिखण तो पहले चिंतन देखो कितना है। अपना राज लंबा करन लई, एवें भी कह सकते सी अंग्रेजां ने किया, अपना राज लंबा करन लई कतलेआम किन्हां ने कीता, बदमाशां लुटेरियां ने कतलेआम किया, शरीफ लोगों ने कतलेआम नहीं किया। अगर उन्होंने किसी ने किया भी तो उन्होंने वेख के गुस्से च किया और लापरवाही च किया, अनजाने पंच किया, ना समझदारी च किया। फिर ये उन्होंने की किया है, देखो एक बैकग्राउंड ले ली, पहले विकल की कहानी सुना, उन्होंने शॉर्ट भी कर लिया और वर्तमान बैकग्राउंड कर लिया और वर्तमान वाली फिर डिटेल कर लिया। फिर 3-4 बच्चे शामिल, बढ़कर देखो 3-4 बच्चों को शामिल कर लिया। बच्चा कह रहा है, फिर एक और बच्चा कह रहा है जी साडे पिंड विच आया सी, फिर एक और बच्चा कह रहा है, फिर चौथी वाली बच्चा कहना जी ये वागे वाली वाड़ है कदों हटेगी। क्या बात है, एक शानदार मिनी कहानी। और इससे तालियां सब तो घट बजियां सी, क्यों दस दिया मैं कारण की है, सानू विचार तो सिखाते रहे ना, सानू कथा प्रसंग
सुनाई जाओ, जिवें पंडित जी कथा करते हैं, वही गल बार बार कहते हैं, वही वो तालियां बजाते हैं। जब तक असीं विचारवान सूझवान नहीं होवांगे, कलात्मक पक्षों भी पिछे रहांगे, ये भी ध्यान रखना। इस तो बाद हरप्रीत राणा की रचना हैगी, और वो बिल्कुल साफ साफ कहती है सीधे लफ्जां च कि भाई कोरोना नूं नज़रअंदाज करना बड़ी खतरनाक हो सकता है, और वो खतरनाक दिखाया कि किवें हो सकता है, वो स्टैप बाय स्टैप दिखाया, 2-3 कदमां दे विच दिखाया। हाँ, जिहड़ा मार्मिक स्थल है उन्होंने थोड़ा जिहा होर असरदार बनाते तो होर ज़्यादा असर होंदा, बाकी कहानी अपने आप पूरी है। जुर्माना, रघुवीर सिंह मैमी साढ़े पुराने साथी ने। मैमी जी, तुसीं जिहड़ी ये घटना सुनी है, ये 19वीं शताब्दी की रचना है। जो राय प्रभाकर जी मुस्कुरा रहे हैं, ये त्रावणकोर, जिन्होंने केरल तो पहले त्रावणकोर कहते सी, उत्थों की घटना हैगी है। और उत्थों का जिहड़ा राजा सीगा, उसने यह तय किया सीगा कि जिहड़ी दलित औरतां ने, तुसीं देखो पहले ना जुल्म की इंतहा देखो पहले, कि जिहड़ी दलित औरतां ने वो अपनी ब्रेस्ट ढक के नहीं रख सकदियां, ढकणगियां तो जुर्माना लगेगा, और भारी जुर्माना लगेगा। जुर्माना देने नहीं सीगा नहीं, और वो कामुक बंदा सीगा। ते एक औरत ने, उसका नाम सी नंगेली, उसने गुस्से च अपने स्तन कट के अलग कर दिया। हुण एक घटना तो तुसीं लै ली, ठीक है, पर एक तो फिर तुसीं उहनूं ग्लोरीफाई कर रहे हो, ग्लैमराइज कर रहे हो। उस घटना को लैके तुसीं उहनूं निर्वाह तो नहीं किया ना। तुसीं 19वीं शताब्दी की घटना को लैके की कहना चाहते हो, वो क्लीयर नहीं होया। असीं ये चाहते कि तुसीं लो पुरानियां गल्लां। कई बार पुराना प्रसंग जिहड़े है सानूं बड़े काम आउंदे ने। मैं समझना वा कि पुराना तुसीं पुराण तो लै लो, रामायण तो लै लो, महाभारत सब ने लिखे हुए हैं, उत्थों लैके उहनूं नवें नाल जोड़ो, और उस लॉजिक कड्डो, उस कमजोरियां कड्डो, उसकी खूबियां कड्डो, सब कुछ कड्डो, और अज दे नाल जोड़ो। बैताल की कहानी पता नहीं किन्ने किन्ने लिखी है, विक्रम और बैताल की कितनी पुरानी कहानी है, लेकिन असं उन्होंने नवे संदर्भ में जोड़ के मेरे ख्याल 20-25 कहानियां साढ़े को होणगियां हिंदी में होदियां। इस तो बाद कहानी है जी दीवे, करमजीत सिंह नडाला। एक कहानी मैं पढ़नी पेगी नंबर 12 से। ये एक जरूरी रचना हैगी है, और इहो जी रचनावां की सानू लोड़ है। ये भी बड़े आराम नाल लिखी है, कोई जल्दबाजी नहीं। जो आराम नाल कहानी लिखी जाती है यार किथे, वो फिर बेहतर रचना बनती है। एक तो तुसीं, मैं किथे गए नडाला जी, मैं ये कहना चाहता सी, अगर सिर्फ सुझाव है, इसका नाम तुसीं मिट्टी का मुल रख दो, ब्रॉडर मीनिंग नहीं हो जाता। वड्डा तो वड्डा अर्थ दो शब्दां नाल, छोटा अर्थ क्यों दिंदे हो दीवे। मिट्टी का मुल सब कुछ आ जाता, अखीर ते आंदा मिट्टी का मुल। और एक तो तुसीं ये जिहड़े अमीर लोग जिहड़े खरीदण वाले होंदे ने, उन्हां दी संवेदनहीनता नूं बड़े ध्यान नाल, बड़ी बरीकी नाल दिखाया है। ये अच्छा काम है। दूजी गल, कोई एक बारी पढ़ के कह सकता भी एक जिहड़ा दुकानदार है और एक गाहक है, इन्नी लंबी गल करी जा रहे हैं, इंज कभी होंदा है? हाँ जी होंदा है। तद होंदा है जो सिर्फ कल्ला होए ग्राहक और दुकानदार होए, तो कोई होर ना होए, तो फिर तद लंबी गल भी चल सकती, क्योंकि होर कोई है ही नहीं है। और उस लंबी गल एवं नहीं कहती, उस तो गल कहलवाई है। वो दसदा है दुकानदार कि मैं किवें किवें बनाना ते मेरा की हाल होंदा है। ये संवेदनशीलता रचना कर। जो तुसीं संवेदना तो संचालित होकर लिखोगे तो तुहाडी रचना हमेशा उहदे च डेप्थ आएगी और खूबसूरती आएगी। संवेदना हमेशा साडी रचना को खूबसूरत बनाती है। ये तुसीं नोट करके रखो मेरी गल। हाँ, एक गल मैं जरूर कहना चाहता सी, कित्थे गई ये लास्ट में देखो जरा, एक ये तुसीं लिखिया ना जिहड़ा सच कहंदा है भरावा, जो आ जाता है सचमुच ही असली गाहक आ जाता है। देखो ना तुलना करती है, एक पक्षी नहीं है रचना। बेहतर गाहक आ गया और वो अपनी दीवे कहता तू बस दे दे मैनू, मिलन होर की चाहिए है। इस ज्यादा सच कहता भरावा, इन्हां बेकदरे ते बौणे लोकां नूं हुण अपने वडेरियां दी मिट्टी दी परख नहीं रही। मेरा ख्याल है ये एक लैंड कढ़ दे तो तुहानूं बेकदरे और बौणे लोकां नूं कहण दी लोड़ नहीं, क्योंकि तुसीं उत्ते बड़े खूबसूरत तरीके नाल कहता है गल। ये बेकदरे ने, ये बौणे ने, बिल्कुल सिद्ध करता है, कुछ भी कहने की लोड़ नहीं। एक सेंटेंस कढ़ दो, बाकी कहानी खूबसूरत है और संवेदनहीनता भी दिखाई है और बाद संवेदनशीलता भी दिखाई है। अच्छी गल है और इहो जी रचनावां की सानूं बड़ी लोड़ है। इस तो बाद जी आंदा है सवाल। रणजीत आजाद कांजला जी, कांजला जी ने जिहड़ा सवाल चुकिया है, ये पुराने संदर्भ तो कहना बहुत कुछ चाहते हैं। और बेटी सवाल उठाती है, बड़ी चंगी गल है, सवाल उठाने चाहिए। अगर कहानियां दे भी सवाल उठाए जाण, उसका जवाब
ਤਰਕਪੂर्ण ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। बेटी के सवाल ठीक ने, ਉਹਦਾ आक्रोश भी ठीक है, लेकिन बाप जवाब नहीं दे पाया। कारण की है 99% लोग तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੂਰਪਣਖਾ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਗਈ मतलब ਨੱਕ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਨੱਕ ਕੱਟਣ ਦਾ मतलब ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸ਼ੂਰਪਣਖਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਪਕੜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਜੀ 5-5 ਮੈਂ ਖੁਦ 5-6 ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। मैं अपने मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी मिनी कहानियां ठीक की ने, मैं मंच को कहने की कोई शर्म नहीं है। ए बैठा राधे श्याम भारती खड़े होना जरा, ए को पूछ लो, बैठ, ये गवाह है मेरा स्टूडेंट है बीए का भी, फिर PhD मेरे नाल की। एक मदन लाल, दोनों मेरे घर आए। मेरी बहुत चर्चित मिनी कहानी है, स्त्री कुछ नहीं करती, वो मैं सुनाई इन्होंने दोनों ने एक ही गलती कटी, क्योंकि दोनों देहाते ने, मैं खास शहरी आदमी हूँ। दोनों गलतियां सीगियां, दोनों मैं ठीक की थी और मेरी कहानी पहले तो बेहतर थी। और आज भी मैं कह नहीं सकता मेरी कहानी बहुत अच्छी हो सकता, और भी गलती हुई। ये फर्क पैदा है। इसलिए आलोचना खुल के होनी चाहिए और सीखना खुल के चाहिए। जो आलोचना हो रही है इतने दिमाग के इतने मत्थे के वट नहीं पाने कि हाय मैनू ये करता, मेरी कोई बेइज्जती इज्जत वाली कोई असं इतने कोई लैन थोड़ा आए, कोई इतने कोई वो थोड़ा मिलना है सानू, कोई समान बदल मिलना। इतने रचना की चर्चा है खुल के हुए, और बल्कि इस तो बाद भी किसी ने मिलना, बाहर आके करो, बैठ के गल करो और रचना सुनाओ। आप बैठे हैं सारी रात हैगी, कल फिर सवेरे इतने आ जाएंगे तो बैठ के चर्चा करने आए, होर कद नहीं। तो थोड़ा भरा जी जरा दोबारा लिखो एक बारी, और रचना वधिया हो जाएगी, चिंता की गल नहीं है। ठीक है जी, तुम कई बार अच्छी रचनावां भी लिखते हो, मैं पढ़िया थोड़ियां। इस तो बाद जी भुब्बल दा सेक किसानी के उपर, ये रचना मोह लैंदी है। देखो ठीक गल है, कोई घटना अज घटी उस पर लिखना औखा है, रिस्की है, पता नहीं वो किधर जाएगी, फिर की रचना का बनेगा। लेकिन लेखक दूरदर्शी होता है, वो कुछ चीज़ें अच्छे पक्कियां कर लेता है जिहड़ी सिक्के बंद होंदियां ने। किसानी दे उत्ते जिहड़ा संकट अज है 1947 तो अज तक कभी नहीं रहा। और किसान जिहड़ा है बिल्कुल पारदर्शिता के नाल उत्थे जो गल कह रहा सबनूं पता है, ਉਹਦੀ ਕੀ तकलीफां ने, ਉਹਨੂੰ ਕੀ नुकसान हो रहा है, उन्हें कभी इस गल का नहीं किया, कभी कोई गल नहीं कही। उन्होंने कोई पोस्ट नहीं चाहिए, उन्होंने कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उन्हें कभी नहीं मंगी। उन्हें जोड़े कोई टेढ़े मेढ़े 2-4 बंदे से और निकल गए ने या निकल गए, बाकी बिल्कुल साफ सुथरा है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन उहदे विचों असली चीज़ है कि उन्होंने कढ़न लई थोड़ा जोर लाना पड़ेगा। मैं एक गल इत्थे कहना चाहना वा, देखो जो कुछ वापरता है असी लिखना तो वही है, लेकिन जिमें जिमें जिस लफ्ज़ों के विच वापर रहा है अगर तुसी वही लिख रहे हो तो फिर तुसी लेखक का देखो, तुसी रचनाकार तो नहीं है, फिर उसे गल नूं कहना है, लेकिन क्रिएटिविटी के नाल कहना है, क्रिएटिव लैंग्वेज के नाल कहना है। निरंजन बुआ जी एवं थोड़ा नाराज बैठे हैं कलात्मकता का बारे, उसे गल नूं किवें कलात्मक ढंग नाल उसे गल नूं किया जाए, उन्होंने भी तो जोड़ो किवें जोड़ना है। हुण कई लेखक की है जिमें जिमें घटना घटी वो पिछा करके वो घटना लिख रहे थे, और ये तो सारे आपस ही गल कर की लिख रहे हो, फिर तुम कहते हो जी कहानी वाल चले गए, फिर मुड़ के नहीं आए, क्यों आएंगे? तुम यही सुनना चाहते हो? पाठक एक होर बड़ा सवाल है, बस 2 मिनट रुक जाओ, वो 5 मिनट मेरे माइनस कर दो, चलो मैं सीधी गल से आना, बाकी छड़ रहा मैं नहीं छड़ रहा, बस खत्म होने वाली है, टाइम खत्म हो गया। भुब्बल दा सेक जिहड़ा है इसकी बनतर नूं देखण दी लोड़ है। मंडी का माहौल किवें दिखाया है, उस तो बाद तर्क किवें आंदा हैगा, किन्ना कु बकाया है, कहण तो बाद फिर मकई की गल आती है, फिर MSP की गल आती है, फिर सवाल आता सरकार के उत्ते कि MSP के बारे कानून बना देती तो इन्हां तिन्हां दी की लोड़ सी, और वही MSP तो सरकार नहीं बना रही अज, क्योंकि पंगा तो सारा उत्थे है ना। फिर आखिर दे विच बिल फिर कहना भी कहना एक किल बनाने वाली कंपनी भी जिहड़ी किल दी मुल खुद लगाती है। इत्थे किसान सारी उम्र मिट्टी दे नाल मिट्टी हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन का अपनी जिहड़ी फसल है भाव लगाने की कोई वो नहीं हैगी। इस तो बाद सांझ सतनाम जस्सड़ बहुत अच्छी है, राजनीति किवें तोड़ती है और इंसानी संबंध किवें जुड़ते हैं। ये कहानी क्या लगता है कि साडे दिल की धड़कन है, धड़कन नूं कढ के उत्थे रखा गया, बहुत खूबसूरत कहानी है।
ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਨਾ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਮੁਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਖਾਨ ਸੁਖੀ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਵਣ ਸੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਵੀ पढ़ी है ना, मनमोहन सिंह भास्कर क्या नहीं पढ़ी? नहीं आई। अच्छा एक मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट बस हो। बापू हरनाम सिंह, राजवंत कौर बाजवा, ए देखो हुण इहदे दो चीज़ां रचना बिल्कुल सीधी लकीर से चल रही है, लेकिन किसान के परिवार को निगलैक्ट करके वो सुत्ती सरकार को जगाने लिए भाषण दे रहा है। साढ़े इत्थे सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सी वीरों का कैसा हो बसंत, दोनों चीज़ां नाल चलदियां ने और इत्थे दोनों चीज़ां नाल चल के दस्सिया कि प्रैफरेंस की है किसान की। ये बड़ी अच्छी रचना हैगी है। रणजीत सिंह दी सवेर ये कहना चाहते हैं, आशावादी अंत है कि जानवर भी किसान को कुछ नहीं कहते, लेकिन नेता और कारपोरेट्स जिहड़े ने वो किसान के खिलाफ खड़े ने, वो जानवरों तो भी बदतर ने। ये कहानी है कहती एक लाइन से खत्म कर रहा मैं, 2 लाइन रह गई। कि जिम्मेवारी एम अनवार अंजुम दी, एक पुलिस जिहड़ी है वो धर्म और जाति की संकीर्णता भरी हुई है। ये कोई नवा पक्ष नहीं ये आ सकिया, लेकिन रचना अपने आप पूरी है और जुर्माना भी आ गई। पर मैं सिर्फ एक गल इन्नी कहना चाहना वा आखिर में, एक गल अपनी रचना का रचनाकार जदों 100% प्योर पाठक बन जाएगा, उसकी रचना पहले तो खूबसूरत हो जाए। जदों अपनी रचना का पाठक होएगा, लेकिन तुरंत नहीं हो सकता, 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने बाद पाठक होने वेले उसका रचनाकार भी ना आए, क्योंकि रचनाकार आएगा तो मुंह आएगा क्या बात है, मैं क्या लिखता जी। नो, सिर्फ पाठक और पाठक बन के देखे कि उसके उत्ते गल पहुंचती नहीं पहुंचती। असली गल पहुंचने की लोड़ है, कलात्मक ढंग नाल पहुंचने की लोड़ है, संवेदनशीलता नाल पहुंचने की लोड़ है। जिन्होंने रचनावां पढ़िया उन्होंने सब को बहुत बहुत बधाई और 2 मिनट फालतू देने की तुहानूं बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शोभ भाटिया जी, जिन्होंने बड़े निखर के गल की, कली कली कहानी के उपर गल की।